अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडवांस वेल्डिंग में आज हमने काम सीखना है वो है प्रिपरेशन ऑफ टी जॉइंट, यानी टी जॉइंट को वेल्ड करने के लिए हम अपने जॉब को कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने जॉब को सिलेक्ट करना है। जॉब को सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो लेंथ है वो हमने सिलेक्ट करनी है कि हम अपने कितनी लेंथ के ऊपर अपनी जॉब की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो जॉब अपना काटा है वो 50 mm उसकी विड्थ है और 75 mm इसकी जो है वो लेंथ है। तो 6 mm इसकी थिकनेस है। सबसे पहले इसको काटने के बाद इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है अपने बीड की को अच्छा बनाने के लिए, ताकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई ऐसी चीज़ें बीड के अंदर शामिल ना हो जो इसको डिफेक्टेड करें या इसके ऊपर गलत असरात डालें जिससे आपकी बीड या वो ख़राब हो जाए। जैसे कि क्रैकिंग आ सकती है, ब्लो होल हो सकते हैं, पिन होल हो सकते हैं, इसके बाद स्लैग इंक्लूजन हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचाने के लिए हम क्लीनिंग जो है वो करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद जो दूसरा हमारा काम है वो अलाइनमेंट है। टी जॉइंट के अंदर जिस वक्त हम टी जॉइंट लगाने की बात करते हैं तो इसकी टैगिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, या इसकी अलाइनमेंट को बिल्कुल ठीक रखना, अलाइन रखना, जॉब की बिल्कुल जो मेंबर्स हैं उनको बिल्कुल सीधा रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर टी जॉइंट में आपका कोई भी मेंबर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो बीड लगाने का या उससे वेल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने क्या किया है कि अपने जॉब को सबसे पहले ये मेरा जॉब है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। इसको मैंने सेंटर से दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है, यानी अगर ये 50 mm की इसकी क्या नाम है विड्थ है तो मैंने इसे 25 mm पे इसे डिवाइड किया है। तो इसे डिवाइड करने के बाद इसका सेंटर लिया है। सेंटर निकालने के बाद मैंने इसे सेंटर यानी लाइन लगाई है सेंटर में इसके, और किसी बारीक चीज़ से लाइन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपके ऊपर के सामने आपको नज़र आए। इसको आपने यहाँ से सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद आपने इसे फ्लैट पोजीशन पे रखना है। फ्लैट पोजीशन पे रख सकते हैं या बेंच वाइज के अंदर ग्रिप कर सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होगा जो 90 एंगल पे आपके जॉब, तो दोनों 90 एंगल पे होते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो जॉब है इसको आपने इस लाइन के ऊपर बिल्कुल रखना है, क्योंकि आपकी लाइन जो है वो अलाइनमेंट को शो कर रही है। तो आप इसे क्या नाम है बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद आप इसे दो तरीके से टैग करेंगे। एक मेथड जो फर्स्ट जो है वो ये है कि आप इसके यहाँ पे टैग लगाएं। ये आपको जगह नज़र आ रही होगी कि आप इसके इस जगह पे टैग लगाएं, और दूसरा जो है आप इसके इस साइड पे टैग लगाएं। लेकिन यहाँ पे टैग जो है वो बहुत कम लगाए जाते हैं या ना लगाने के बराबर होते हैं, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट बीट अपनी कंप्लीट करते हैं तो इसका जो ये 90 एंगल वाला जो प्लेट है वो इस साइड पे टिल्ट हो जाएगी या इस साइड पे टिल्ट हो जाएगी, तो आपको इस साइड पे जो टैगिंग करने का वो मतलब नहीं बनता। तो दूसरा मेथड ये होगा कि आप इसको बिल्कुल सेंटर में करने के बाद आप पहला टैग इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा जो टैग है वो इसके प्लेट के दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पहला यहाँ पे होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा। यहाँ पे टैग लगाने के बाद आपने इस जगह पे टैग लगाना है। यहाँ पे टैग लगाएंगे तो जो फोर्थ वन होगा वो आपने जो सेकंड टैग लगाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको लगाने के बाद जैसे मैंने ये लगाए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे कि फर्स्ट वन ये लगाया मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी प्लेट की दूसरी तरफ यहाँ पे लगाया ये वाला टैग। इसके बाद इस टैग के बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे यानी सामने बिल्कुल ये वाला टैग आ गया और यहाँ पे ये टैग लगा दिया। अब ये जो प्लेट है ये बिल्कुल सीधी है। जब मैं इसके ऊपर वेल्ड यानी फर्स्ट पास लगाऊंगा तो
ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है ये टिल्ड नहीं होगी, यानी ये किसी तरह मूव नहीं करेगी हीट की वजह से, क्योंकि इसकी ग्रिप कम होती है। टैगिंग अगर आपने कम की हुई है या टैगिंग सही नहीं की हुई तो इसके ऊपर ग्रिप कम होगी तो ये किसी ना किसी साइड पे टेढ़ा हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए आप इसको चारों तरफ से इसके टैग करेंगे और अपनी अलाइनमेंट को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सेकंड वन, इसके बाद इससे जब वेल्डिंग करने की बात आएगी तो वेल्डिंग जैसे मैंने इसको करना है तो एक तो करंट जो है वो मैं बिल्कुल स्लो रखूँगा, यानी अगर 80 यूज़ कर रहा हूँ तो तकरीबन 75 एम्पेयर या 65 एम्पेयर जो है वो यूज़ करूँगा, लेकिन इतने एम्पेयर यूज़ करूँगा कि मेरी आर्क जो है वो स्टेबल हो, क्योंकि जितने आप एम्पेयर कम करेंगे आर्क को स्टेबल करना उतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अपने स्ट्रिंगर बीड लगाने के लिए इस इलेक्ट्रोड को एंगल के ऊपर पकड़ूंगा और यहाँ पे रख कर आर्क क्रिएट करूँगा। आर्क बनाने के बाद बिल्कुल स्लो पोजीशन में स्ट्रिंगर बीड लगाने के लिए मैं इसे यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ आगे लेता जाऊँगा। याद रहे कि आप यहाँ पे इसको बहुत स्लो लेके जाएंगे, ये नहीं होगा कि आप फास्ट लेके जाएं। अगर आप फास्ट लेके जाएंगे तो आपकी जो बीड है वो नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मटेरियल मेल्ट नहीं होगा। कोई भी मटेरियल होता है वेल्डिंग करने के लिए उसकी मेल्टिंग ज़रूरी होती है, जब तक वो मेल्ट नहीं होगा आपकी बीड प्रॉपर बन नहीं सकती है। तो आपने इसे यहाँ पे इस आर्क को बिल्कुल थोड़ा सा फासला यानी 1 mm का या बिल्कुल अगर आप टच भी साथ कर लें लेकिन आर्क आपकी स्टेबल रहे तो आप इसको साथ साथ ऐसा ऐसा स्लो चला के लेते जाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद जिस वक्त ये थोड़ा सा तकरीबन 2 mm 3 mm का जो गैप रह जाएगा, आपने यहाँ पे ला के अपने इलेक्ट्रोड को आर्क ख़त्म करने से पहले तकरीबन 3 से 4 सेकेंड आपने वेट करवाना है। यानी यहाँ पे आप 3-4 सेकेंड रुकेंगे और उसके बाद अपनी आर्क को ख़त्म कर लेंगे, ताकि आपके एंड के ऊपर जो बीड आप बना रहे हैं उसके ऊपर क्रिएटर ना बने। क्रिएटर भी आपको पता है एक डिफेक्ट है। तो उसके बाद इसके ऊपर से स्लैग रिमूव किया जाएगा, स्लैग रिमूव होगा, इसे कूल डाउन होने दिया जाएगा। सेकंड पास जो इसके ऊपर लगेगा वो भी ऐसे ही आपने बिल्कुल आहिस्ता से लगाना है। और लगाना कैसे है कि आपने सेंटर में से शुरू करना है, बिल्कुल दरमियान में रखना है और अप एंड डाउन पोजीशन जो यानी वेव मोशन देनी है आपने। जिग-जैग जो मोशन होती है वो आपने इसको दे के इसे आपने वेल्ड कर रहा है। आप अब जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल जस्ट सेकंड भी आप कह लें इतना आप स्टे करेंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल स्लो मोशन में बिल्कुल आहिस्ता से आराम से आप नीचे आएंगे, फिर ऊपर और फिर नीचे, इस तरह करके आप अपने इस जॉब को कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।